अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर 5 का आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है एलोट्रॉपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट और एमसीक्यू। इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन एक आता होता है या फिर एमसीक्यू या फिर एज इट इज ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले एलोट्रॉपी का जो वर्ड है इस पे गौर करें। एलोट्रॉपी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एलोस जिसका मतलब अदर और ट्रोपोस जिसका मतलब मैनर या वे, इन दो लफ्जों के मिलने से एलोट्रॉपी बना है। तो लफ्जी मतलब क्या हुआ? अदर मैनर या अदर वे, मतलब दूसरा कोई तरीका या दूसरा रास्ता, उसको हम क्या कहेंगे? एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी की अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें हम, तो डेफिनेशन है हमारे पास द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one form in same physical state is called allotropy। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का, यहां पे ये बात गौर रखनी है, अगर आपने यहां पे कंपाउंड लिख दिया तो डेफिनेशन गलत है। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा अशकाल में लेकिन सेम फिजिकल स्टेट होनी चाहिए। मतलब कि अगर गैस है तो गैस हो, दोनों चीजें गैस हो, या फिर लिक्विड है या फिर सॉलिड है। तो फिजिकल स्टेट से मुराद उनकी गैस, लिक्विड या सॉलिड वाली स्टेट है। एक एलिमेंट है, ठीक है, वो एक से ज्यादा अशकाल में पाया जाता है लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट सेम है, तो उसको हम कहेंगे एलोट्रॉपी। उसे हम क्या कहेंगे? एलोट्रॉपी। अभी एग्जांपल लिखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पहली बात, हम इसकी रीजन लिखते हैं, वजह क्या है कि एलोट्रॉपी है ही क्यों, एलिमेंट्स जो हैं वो एलोट्रॉपी शो क्यों करते हैं। तो पहली रीजन हमारे पास है नंबर 1, different number of atoms in molecule of element। जो एक एलिमेंट जो है ना, वो जो मॉलिक्यूल बना रहा है उसमें एटम्स की तादाद डिफरेंट हो जाए। मसलन इसकी एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की हम अगर बात करें तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये हमें O2 की शक्ल में, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और O3 की शक्ल में, O3 को हम बोलते हैं ओजोन, इस शक्ल में हमें मिल सकता है। लेकिन ऑक्सीजन भी गैस है और ओजोन भी गैस है। अब आते हैं इसी बात पे, मैंने क्या कहा, एक एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन है वो एक से ज्यादा अशकाल में पाया जाता है लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट सेम है। O2 भी गैस है, O3 भी गैस है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन O2 की शक्ल में भी और O3 की शक्ल में भी, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एलोट्रॉप्स कहलाएंगे। अगर मैं कहूं कि ऑक्सीजन की एलोट्रॉप्स कौन कौन सी हैं, तो O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और O3 ओजोन, ठीक है। ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब दो एटम्स से मिलकर बना है, और ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब तीन एटम्स के मिलने से बना है। ये बने हुए दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स के ही हैं, लेकिन ये O2 दो एटम और ये तीन एटम। तो क्या चीज डिफरेंट हुआ इसमें, क्या फर्क आया कि दोनों में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं डिफरेंट है। O2 भी एक मॉलिक्यूल है, O3 भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें देखें तो एक ही एलिमेंट है, मतलब ऑक्सीजन ही है। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये एक दूसरे की एलोट्रॉप्स हैं। दूसरी रीजन है हमारे पास, सेकंड रीजन है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट ने ना मॉलिक्यूलर शक्ल में, क्रिस्टल मीन वो सॉलिड शेप में है, तो एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स की तादाद है वो तो चाहे सेम ही है,
لیکن ان کی ارینجمنٹ بدل جائے گی, ان کی ترتیب میں جو ہے وہ چینج آ جائے گا, اسے ہم کیا کہتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی کیا آ جائے گا ہمارے پاس ایلوٹروپی آ جائے گی, اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس ایلوٹروپی والی بات آ جائے گی. یہاں پہ سپوز ہمارے پاس فار ایگزامپل, ابھی آگے ہم ایکسپلین بھی کرتے ہیں, ویسے بک میں تو اسٹرکچر نہیں بنا ہوا لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے اسٹرکچر بنا دیتا ہوں. فار ایگزامپل جو سلفر ہے نا, اس کے 8 ایٹم ملے نا تو ایک مالیکیول بنتا ہے. تو یہ جو S8 ہے اس کی 2 شکلیں ہیں, ایک کو ہم بولتے ہیں رومبک شکل, رومبک, اور دوسری کو ہم بولتے ہیں مونوکلینک شکل. اب یہ رومبک شکل میں بھی 8 ایٹمز ہی ملیں گے اور مونوکلینک میں بھی 8 ایٹمز ہی ملیں گے, ٹھیک ہے. لیکن رومبک ایک اور ایلوٹروپ ہے اور مونوکلینک ایک اور شکل ہے, لیکن ہیں اس میں کتنے ایٹمز, 8 ہی ہیں. اس میں ایٹمز کتنے ہیں ہمارے پاس, 8 ہی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ بات ہے آگے, جہاں پہ میں نے کہا ڈفرینٹ ارینجمنٹ ہے, اس کا مطلب اگر ٹیمپریچر چینج کر دیا جائے, when temperature of allotropic crystals is changed, the arrangement of atoms is also changed. جب ٹیمپریچر چینج ہوا ایلوٹروپک کرسٹل کا جو مالیکیول ہے اس کے اندر ارینجمنٹ آف ایٹمز بھی چینج ہو جائے گی. اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے, اس کو ہم بولتے ہیں ٹرانزیشن ٹیمپریچر. یہ بہت دفعہ پیپر میں بچوں آئی ہوئی ہے ڈیفینیشن, ٹرانزیشن ٹیمپریچر. ٹرانزیشن ٹیمپریچر important short question, a very very important short question. The temperature at which one allotropic form is changed to other allotropic form is called transition temperature. وہ ٹیمپریچر جہاں پر ایک ایلوٹروپک فارم جو ہے نا وہ دوسری میں چینج ہو جائے, اس ٹیمپریچر کو ہم بولتے ہیں ٹرانزیشن ٹیمپریچر. فار ایگزامپل اب ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ایگزامپلز ہیں اس کی, وہ ہم لکھتے ہیں. اچھا اس سے پہلے نا یہاں پہ ویسے میں ایک چیز لکھ دیتا ہوں, چلیں. فار ایگزامپل یہاں پر ہماری بک میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ایلوٹروپس ہوتے ہیں نا, ایلوٹروپس have same chemical properties but لیکن different physical properties. جو ایلوٹروپس ہوتے ہیں ان کی فزیکل پراپرٹیز جو ہیں, طبعی خصوصیات, وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, مختلف ہوتی ہیں, لیکن کیمیکل پراپرٹیز ان کی سیم ہوتی ہیں, ملتی جلتی ہیں, سملر ہوتی ہیں. یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی. اب یہاں پہ ایگزامپل میں آ جائیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو سلفر ہے S8, یہ ہمارے پاس رومبک فارم میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور مونوکلینک فارم میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. S8 ہمارے پاس مونوکلینک فارم میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس S8 ہے, اس کو 96 سیلسیس پہ آپ گرم کر دو تو وہ رومبک سے چلا جائے گا مونوکلینک, اور اگر 96 سے کم کر دو تو وہ مونوکلینک سے رومبک میں آ جائے گا. مطلب اگر ہمارے پاس رومبک فارم میں سلفر ہے, روم ٹیمپریچر پہ رومبک فارم میں ہوگا, اسے میں 96 ٹیمپریچر پہ گرم کر دیتا ہوں تو یہی سلفر جو ہے وہ کس میں چینج ہو جائے گا, مونوکلینک فارم میں. یہاں پہ بھی سلفر کے 8 ایٹمز ہی ہیں اور ادھر بھی 8 ایٹمز ہیں. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ اگر ہمیں فرق کی بات کریں تو میں ویسے سمجھانے کے لیے یہاں پہ اسٹرکچر ڈرا کر دیتا ہوں, آپ کی ٹیکسٹ بک میں ایسے ہے نہیں اس طرح. اب یہ دیکھیں یہاں پر نا, سپوز یہ دیکھیں ذرا غور سے آپ نے سمجھنا ہے, یہ جیسے ریکٹینگل ہوتی ہے نا مستطیل, ویسے آپ نے ایک شیپ بنانی ہے, اور دوسری ریکٹینگل جو ہے نا وہ بھی آپ نے اسی کے ساتھ بنا دینی ہے,
और ऑलमोस्ट यहां पर ऐसे, ये दोनों जो है ना आपस में एक पॉइंट पे हाफ सी मिल रही हैं। अब इस ऊपर वाले कोने को इसके साथ मिला दें, इस कोने को इधर, और ये दूर वाला दूर के, और ये यहां पे वाला पहले। अब ये जो शक्ल है ये रोम्बिक शक्ल है। अब यहां पे ना आप सपोज कर लें कि यहां पे हर कोने के ऊपर ना एक सल्फर का एटम है, ठीक है। तो अब जरा गौर से देख लें कितने मैंने डॉट लगा दिए हैं, गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डॉट्स लगाए। उन डॉट से मुराद वो क्या है, सल्फर के एटम्स हैं। तो यहां पे एक अरेंजमेंट है। दूसरी अरेंजमेंट जरा देखें, इसमें क्या है, यहां पे भी सेम ही आपने बनाना है, लेकिन आपने इसमें डिफरेंट क्या आएगा, ये जरा गौर से देखना है। ये एक रेक्टेंगल तकरीबन, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये इस तरह, ये एक रेक्टेंगल बन गई है। और सेम आपने दूसरी रेक्टेंगल बनानी है, लेकिन ये देखें जरा, इस रेक्टेंगल को मैंने क्या किया है, उससे मैंने इसको काफी दूर बना दिया है। इस रेक्टेंगल को मैंने उससे दूर बना दिया। अब ऊपर वाले के साथ पोर्शन को जोड़ देना है, कॉर्नर को, और ये वाला, और इस तरह, और ऐसे। अब यहां पर भी हर कॉर्नर के ऊपर जो है, हर कोने के ऊपर एक एक सल्फर है। अब इसकी शेप में देखें कितना फर्क है और इसकी शेप में कितना फर्क है, लेकिन दोनों में है 8 एटम्स ही। ये मोनोक्लिनिक फॉर्म है और ये रोम्बिक फॉर्म है। तो ये 96 पे जो है वो चेंज आता है। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है फास्फोरस की। फास्फोरस हमारे पास P4, ये वाइट होता है, और अगर इसको 250 पे गर्म कर लिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है P4 इंटू N, और ये रेड शेप का, रेड कलर का हो जाता है। P4 हमारे पास ये वाइट होता है, और अगर इसके 250 पे गर्म कर दें तो ये किस में चला जाएगा, P4 इंटू N और रेड में। P4 इंटू N का मतलब P4 के बहुत सारे, मतलब चार एटम्स जो है ना वो मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और वो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। अगर व्हाइट फास्फोरस की हम बात करें ना, तो ये पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। उसके बाद ये रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ये वैक्सी सॉलिड होता है। ये इसकी खुसूसियात हैं, ये वैक्सी सॉलिड होता है। ये P4 वाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो P4N रेड वाला है ये पॉइजनस है, तो ये नॉन पॉइजनस है। ठीक हो गया, ये नॉन पॉइजनस है। ये रिएक्टिव है, तो ये लेस रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, लेस रिएक्टिव है। और लास्ट में ये वैक्सी सॉलिड है, तो ये ब्रिटल सॉलिड, ब्रिटल पाउडर है, ये ब्रिटल पाउडर की शक्ल में आपको मिलेगा। ठीक हो गया, ये इनकी कुछ खुसूसियात हैं। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है हमारे पास टिन। SN इसका सिंबल है। टिन जो है वो ग्रे होगी और ये क्यूबिक शेप में होगी। जब इसको हम 13.2 सेल्सियस पे हीट कर देंगे तो ये जो टिन है हमारे पास SN, ये वाइट, और ये चेंज हो जाएगी हमारे पास टेट्रागोनल में, ये चेंज हो जाएगी हमारे पास टेट्रागोनल में। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं टेम्परेचर की, ये 96 वाला तो बहुत दफा पेपर में आया है ना एमसीक्यू, कि सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है, वो 96 है। फास्फोरस का कितना है, 250 है। और टिन SN का कितना है हमारे पास, वो 13.2 है। ये आपने टेम्परेचर बहुत अच्छे से याद रखने। अच्छा, अब इनमें क्या फर्क है, ग्रे वाला और व्हाइट वाला। आप कलर तो बता दिया आपको, ग्रे और व्हाइट में, क्यूबिक और टेट्रागोनल, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। ये सपोज एक आपने क्यूब बनाना है, कैसे कि इनकी ये लंबाइयां सारी बराबर हैं, जैसे स्क्वायर बनाते होते हैं ना, सपोज इसी तरह का एक ये और फिर एक अंदर इसके और बना देना है, तो इनमें ये सारी लेंथ्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, ये इस तरह। ठीक हो गया, ये एक क्यूब के अंदर दूसरा क्यूब बना दिया, तो ये क्यूबिक शेप। अब ये टेट्रागोनल में क्या होता है, टेट्रागोनल में आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनानी है इस तरह, और दूसरी एक और रेक्टेंगल बना देनी है इसी के अंदर ही इस तरह। अब ये दोनों में, अच्छा ये थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, इसको बनाना आपने स्ट्रेट ही है, आपने बल्कि पेपर में तो नहीं बनाना, वैसे मैं समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि इन दोनों में फर्क क्या है।
अब यहां पर जो लेंथ्स होती है ना वो सारी बराबर होती हैं, लेकिन यहां पर लेंथ बराबर नहीं। ये जो वो पजल बॉक्स नहीं होता वो खेलने वाला, ठीक है, जिसके कलर एक साइड पे सारे इकट्ठे करने होते हैं, ये वो वाला है, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही होता है। और इसको आप समझ लें जैसे वो मैच बॉक्स होता है, माचिस होती है ना, समझ लें सपोज इस तरह की ये वाली शक्ल है, ठीक है। माचिस में सारी साइड्स तो बराबर नहीं होती, लेकिन जो क्यूबिक होता है वो जो खेलने वाला होता है उसमें सारे जो है साइड्स बराबर होती हैं। तो SN जो ग्रे वाला है क्यूबिक होता है और जो व्हाइट वाला है वो टेट्रागोनल होता है। अब इस पेपर इसको देखें अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे मैंने पहले बताया एज इट इज लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। उसके बाद ये रीजन क्यों एलोट्रॉपी डिफरेंट होती है इसके शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया, ठीक हो गया। ये दो बातें पूछते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। ट्रांजिशन टेम्परेचर विद एग्जांपल बहुत अहम है, सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर अक्सर एमसीक्यूज आता रहता है, ठीक है। और ये बाकी दो तीन जो और एग्जांपल हैं दो, ये भी आपने इसका टेम्परेचर भी याद रखना है और कौन सी चीज कैसे है ये भी आपने याद रखना है। तो ये था हमारे पास आज का शॉर्ट सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।